अच्छा भैया, हम बिरहा लोक गीत गायक अमिताभ यादव तराठी जौनपुर से आप सभी के बीच में एक हास्य रस का बिरहा लेके आ रहे हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इस गीत को सुनेंगे और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। जौना बिरहा का शीर्षक है सबसे वीर कौन उर्फ सब झूठ। कवि ने 4 लाइन भूमिका में भाव दिया मास्टर साहब। कल युग में सत्य का घराना है रोता, एक रचना कवि को पड़ी है लहानी। नैतिक पतन से धरा है सिसकती, आज भारत की मेरे है बिगड़ी रहानी। खुशबू से गरिमा का गुलशन गमकता, बड़ी बात पे नदिया लहू की बहानी। वीर भावना का उछलता है सागर, सब झूठ पर एक सुनिए कहानी। कलयुग में सत्य का घराना है रोता, एक रचना कवि को पड़ी है लहानी। नैतिक पतन से धरा है सिसकती, आज भारत की मेरे है बिगड़ी रहानी। खुशबू से गरिमा का गुलशन गमकता, पड़ी बात पे नदिया लहू की बहानी। वीर भावना का उछलता है सागर, जहां सब झूठ पर एक सुनिए कहानी। 2 लाइन कव्वाली का नमूना लगल मास्टर साहब। हर चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। तो चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। तो पानी मिला दिया। ये तो कव्वाली रहल, लेकिन ऐसी बढ़िया भाव कवि जी लिखे हैं। अरे रचना सजा के कविवर ने सबको हिला दिया। रचना सजा के कविवर ने सबको हिला दिया। समान बात को हंस के दिला दिया। ए भैया, दोहा में कहना है तो यादव वीर सिंह चले मनलाई, साथ में सतुआ के गठिया। ससुरारी पहुँचे से पहले सतुआ ले खाए।
अच्छा भैया, कहानी के समझ लो लोग। यादव वीर सिंह नाम के एक पहलवान थे। मलकिन उनकर नैहरे में रहीन। एक दिन मूड बनायन, कहन आज चली ससुरारी मेहरारू के लिए आई, खाना पीना में बड़ा दिक्कत होता। जब ससुरारी चले के व्यवस्था बनायन तो महतारी उनकर सेतुआ देन, कहीं बच्ची ले रास्ता बड़ा दूर बा, कहीं भूख लगी तो रास्ते में खाए ले है, तुहे सेतुआ गठरी जोन बा पखुरा में टांग के चल दे। और जब चलत हैं तो यहाँ मास्टर साहब गीत बदल गए। पंकज भैया वह गीत बताए दे अपन दर्द। एनहिन मतिन कोनो मर्द रहा, मेहरारू परेशान रही। यही बम्बई में कमात बा, ओकर एको पैसा फरियाद ना है, कुल पैसा तिनकर चला जाते हर वार में। मेहरारू अपन दर्द बतावत है कैसे। आगे लागो ये सैया, आगे लागो ये सैया, तोहरी नौकरिया एगो टिकुला बिना। तारा सवला जिया मोरे गोटी कुला बिना। आधे पोखरावा में सनले सतुआ भैया जल्दी जल्दी ना। पियले पोखरा के कुल पनिया भैया जल्दी जल्दी ना। पियले पोखरा के कुल पनिया भैया जल्दी जल्दी। जब आधे रास्ता में पहुंचे ने यादव वीर सिंह पहलवान, रोड के किनारे एक पोखरा देखान। अब भूख बड़ी तेज लगी रही तो वीर सिंह सोचन काहे नहीं पोखरवा में सेतुआ सान के खाए लिया जाए। तो केहन काऊ जानता है, आधे पोखरा में खाली सेतुआ खाएन और आधा पोखरा का जवन पानी रहा ओका पी गए। और जब पी के मस्त भैन तो देखे वही बगले बागव रही, तो बाग रही तो करत का धन, बगिया में आराम कर लेट के धरतिया। तब से एक हाथी पिए आई गईली पानिया। हाथिया न पवली सुना पोखरा में तब पनिया भैया जल्दी जल्दी ना। हाथिया न पवली सुना पोखरा में पनिया भैया जल्दी जल्दी ना। तैयारी यादव के बदनिया भैया जल्दी जल्दी ना। चढ़ली
वही पोखरा में रोज पानी पियत रही हाथी कुल। एक हाथी पानी पिए बिने आए, देखे तो पोखरा में को घूट पानी बचा ना आए बा, और देखत का बा कि उनमें सेतुआ तुआ साना बा, और बगले देखे कि वीर सिंह सेतुआ खाए को पानी पी के संड बारे सोवा है। अब हाथी गुस्सा में गए, उनके ऊपर जोन बा पैरवे धर दे, और जब पैर धरे तो भाका मास्टर यह तर्ज बदल गई। बाटा बाटा गोरी, बाटा बाटा गोरी, बटले 1000 पैबू। बाटा बाटा गोरी, बटले 1000 पैबू, नहीं बटबू त काहे करे अचार गईबू। हर वीर सिंह यादव के साथ होत का बा बाबूजी, जब हाथी पैर धरे तो वीर सिंह के नींद खुल गई। जब नींद खुली तो कहन का मारे वीर सिंह हाथी बहराई गईली। मारे वीर सिंह हाथी बहराई गईली, मुर्दा भैली सारी सकती हेराई गईली। वीर सिंह यादव बड़ा हो बल करिया, लठिया में टांग के चले हैं ससुररिया। लाखी लाखी नगरी डेराई गईली, लाखी लाखी नगरी डेराई गईली, मुर्दा भैली सारी सकती हेराई गईली। अरे भैया, जब हाथी वीर सिंह यादव के ऊपर पैर रखे, वीर सिंह के नींद खुल गया। जब नींद खुली तो एक मुक्का मरबैद कहन हुई हाथी के, अब एक मुक्का में हाथी बहराए गए। जब हाथी बहराए मूर्छित हो गए, अब हरेक लड़किया लाठी तो लेके चलबे करथिन, तो का काम कहन के ओकर पैर और बांध के लाठी में टांग के भैया कान्हे पर धई के ससुरारी पहुंच गए। जब ससुरारी पहुंचन तो भैल का लठिया दिवाली के दिहे वो ठगाई, हथिया के दुआरे पे दिहले बहाई। भीतरी से सासू बाहर आई गईली, भीतरी से सासू बाहर आई गईली, मुर्दा भैली सारी सकती हेराई गईली। जब ससुरारी पहुंचन तो लाठी पर से हाथी को हुई दुआरे फेंक देहन, और लाठी दिवाली को ठंगाई देहन। उठंगाई के आवाज लगाइन के उबा हो, तब भीतरे से सासू अम्मा निकलिन, खटिया उटिया बिछाइन, जल जाल पन हुआ। जब पानी वानी पियन तो भयल का मास्टर साहब गीत लगत है। कौनो मेहरारू के मरद का करे? पंकज भैया मती नापन मेहरारू छेड़ के कोनो दूसरे मेहरारू को लाइन मारत है। हाय रे। तुम मेहरारू अपने मर्दा के समझावत है कैसे? कैसे?
अखिया मिलावया वगरवा लगावा हमार बालमू अखिया मिलावया वगरवा लगावा हमार बालमू कोरा हमके उठावा हमार बालमू जल जलपान हो के बैठा है दुआरे सुबेरे के बेला है महतारी अपने बिटिया से कहा था का कहे महतारी साफ कैदा दुआरिया हमार बिटिया कहे महतारी साफ कैदा दुआरिया हमार बिटिया चमके अगना बखरिया हमार बिटिया चमके अगना बखरिया हमार वीर सिंह के सास वीर सिंह के मेहरारू के आवाज लगाइन बिटिया घर मोहार तनी साफ कर दो चमकई काफी टाइम हो गए बा तो बिटिया घर में से निकली जब निकली तो करत का अंतरा में कहना है साफ कर दुआर पड़ल हाथी पर नजरिया बोलला बोल सुना यादव का गुजरिया मुसट के मारी हमारे खपड़ पे पवारी हमार बिटिया मुसट के मारी हमारे खपड़ पे पवारी हमार बिटिया फेकली धाई के टगरिया हमार बिटिया अरे भैया जब वीर सिंह यादव का धर्म पत्नी झाड़ू बहारत रहन झाड़ू से दुआर उआर साफ करते रहन जब वो हाथी के देखिन तो ताना मारत था कहा था कि करे मुष्टि मार के कौन हमरे दुआरे फेंक दे बा और हाथी के मुष्टि समझ के पूंछ पकड़ के और फेंक दे तो जाए के कच्चे घरे खपड़ैला पे गिरी और इतने पे जब खपड़ैला पे गिरी तेहर दामाद खड़ा हो गया अम्मा से अपने कुछ सवाल और करत हन कहत कहन टेरी में कहना है मास्टर साहब तऊ हो बतावा कहवा गइले बूढ़ऊ तऊ हो अम्मा दामाद से अम्मा दामाद से अम्मा दामाद से अम्मा दामाद से ना बात कोई छिपावा बतावा कहवा गइले बूढ़ऊ वीर सिंह अपने
सास अम्मा से कहा था न अम्मा साफ साफ बतावा बुढ़ऊ कहाँ गए हमसे छिपावा जी हम कब्बई से आए हैं बुढ़ऊ दिखात ना हैं। तो बुढ़िया बतावा था अपने दामाद के चौक में कहना है कहे लगी बुढ़िया दामाद से बेटवा माना बात हमार बैलगाड़ी 721 लगाया है गुड़ भेलीदार खींचत खींचत आवत हुई ही घरवा सुनिला ससुर तोहार सासु का अपने बतिया सुन के तुरंत रही आली है सिधार बोला अरे जिया भैया जिया से हवा क्या बात है। बुढ़िया अपने दामाद के बतावत है गहन मंडी तोहार बुढ़ऊ और 721 बैलगाड़ी पे भेलीदार गुड़ लदा बा उह लेके आवत हुई हैं। और जब इतनी बात वीर सिंह पहलवान सुनलन भैया तो रास्ता सिधार लेहन यहाँ तर्ज लगा था मास्टर साहब ये हमारे इलाहाबाद का बड़ी फेवरेट चीज है। वाह 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 अरे झकोरा मारे झूलनी अरे झकोरा मारे झूलनी वह साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी लेकिन हर वीर सिंह यादव पहलवान करत का है भैया जब अपने बुढ़ऊ के लगे पहुंचन तो केहन का अरे लगाई दी है ने अंगूरी अरे लगाई दी है ने अंगूरी होइगा चक्का जाम लगाई दी है ने अंगूरी मन में घबराई भैया मन में घबराए यादव के लागे घूमत घूमत गईले आई हमसे जिन बहादुरी देखावा सारे आम हो लगाई दी है अंगूरी होइगा चक्का जाम लगाई दी है अरे जिया शेर हवा जय हो प्रयागराज आए भैया जब वीर सिंह बुढ़ऊ के लगे पहुंचन तो बैलगाड़ी के चक्का मंगूरी लगाए दहन 721 बैलगाड़ी जाम हो गई। अब बुढ़ऊ पड़े चंबाम पड़े कहन राम 721 बैलगाड़ी हमार तबे तो पढ़ी आवत रही बिचवान सरवा कवन रोड़ा हो गया
अब जब घूमे लागन चारों कदी देखत हन करे तो दामाद जोन बांगुरी लगाए पूरी पूरी बैलगाड़ी जाम बा एकदम। बुढ़ऊ दामाद से कहा तहन के देखा ये हमसे बहादुरी जोन बस सरे आम जिन दिखावा हम तो हौस बड़ा बहादुर है। जब इतनी बात दामाद से कहन तो भैल का अंतरा में कहना दुई नौजन आपस में गइले टकराई अपने अपन दुई नौजन देखाव तीरताई अब भैया ससुर दामाद दोनों जने अपन अपन वही बीचों बीच रोडे पे ले जंघा दे तेरी की। अब दोनों जने वही कुश्ती फान देहन। अब दोनों जने अपन अपन पटकी पटका कह रहे हैं। अब सोचता हूँ दोनों जने कि हमार दोनों जने का फैसला के करी। अब सोचता है तब से बिचवा में खे और घटना घट गई वही में। तीसरे अंतरा में कहना है मास्टर साहब वाले देखाए गए अखी बुढ़िया माई मुड़ावा पे खाची हाथ दही लटकाई दुई नौजना पेश की है अपन पाए गाम हो लगाई दी है अंगूरी हो गया चक्का दाम लगाई दी है अंगूरी चल हो तब तक ससुर दामाद दोनों जने लड़ता हुआ है आपस में चर्चा करते हैं कि हमार दोनों जने का फैसला के करी। और तब तक दामाद के निगाह पड़ गए कहन सुना बुढ़ऊ वह देख बुढ़िया माही आवत है और मुड़े पे खाची हाथी में कमंडल जोन बा लटकाए हैं आवे दे उहे अम्मा फैसला करी हम वीर कि तू वीर। बुढ़ऊ कहन चला ठीक पे आवे द। जब बुढ़िया लगे आएगी तो कहना बा मास्टर साहब पहपड़ के भाव में अरे जिन तोड़ा जिगर का हमरे हौसला बड़की माई हो और जल्दी कैदा कुश्ती का फैसला बड़की माई हो। ऊँट बेटवा चरावत बा हमार हो और जात यही करावे ललना के जेवनार हो। अरे अपन विचार अब जिन तनिको बदला बड़की माई हो अरे अपन विचार अब जन बदला तनिको बड़की माई हो और जल्दी कैदा कुश्ती का फैसला बड़की माई हो।
भैया दमदा गा बुढ़िया माई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, काहे है बड़की माई, हमरे जिगर का हौसला जिन तोड़े पर तोड़े लगे बड़ी आस लेके आई है। बुढ़िया मतारी कहे बोल जा बच्ची का बात है। तो दमदा बतावत है कि हमार ससुर दमाद का लड़ाई छिड़ल है, तो के देखे के जीतत है के भारत हम वीर किए वीर, दोनों जने में सबसे बड़ा वीर। तो बुढ़िया कहे सुना बेटवा फैसला तो कह देब, लेकिन हमारे लगे समय बड़ा कम है। हमार बेटवा ताले में 700 ऊँट चरावत बा, और यहाँ समय घड़ी के टाइम देखा तो 2 बजता दोपहरिया में। बेटवा हमार भूखान हो, हम लड़किया के जात है खाना लेके। एक काम करा बुढ़िया कहा थे का, बुढ़िया कहले हमारे गदोरी करा जंग हो, तब हम परखी तोहरे कुश्ती का रंग हो। अरे हल कई देबै दुनो जन का मसला बड़की माई हो, अरे हल कई देबू दुनो जन का मसला बड़की माई हो, और जल्दी कई दे कुश्ती का फैसला बड़की माई हो। अरे भैया भैया अरे भैया बुढ़िया कहा बेटवा हमारे गदोरी पे दुन्नो जने चढ़ी जा, हाथे के गद्दी पे, और दुन्नो जने यही गदोरी पे लड़ा, जे जीती जे हारी हम ओकर फैसला। और लास्ट में हम बताए दे कि सबसे बड़ा वीर के। और दुन्नो जने बुढ़िया के गदोरी पे चढ़ के लड़ाई लागन। तो आल्हा में कहना है मास्टर साहब, हाय राम लड़त गदोरिया पे दुनाहुन जवानवा ये भैया, बेटवा के लागा बुढ़िया चाली है सीधार। ऊटवा चरावत रहा बुढ़िया का लला नवाए भैया, देख जवाना हवा कोई मारे जंगा झार। सोचे हमारे माई का मारत बापरा नवाए भैया, हमहू के मरी है छुनी है उटावा हमार। सात सव ऊटिया का बाधले गठरिया ये बाबू, सिरवा पे धई के भागा सुनाऊ सवार। तब से आकाशवा से झपटी चिल्होरिया ये भैया, लाई के गठरिया उड़ल शंखवा के झार। बुढ़िया के गदोरी पे दुन्नो लड़त हैं ससुर दमाद। और बुढ़िया जब चल भाई अपने बेटवा का खाना खियावे बदे, और जब कुछ दूर पे पहुंचे जब लड़किया के लगे निगरान, तो बेटवा देखे कि हमरे माई के गदोरिया पे 2 मिलन लड़त हैं। तो लड़किया सोच जाता है कि ई दुन्नो पहलवान हमरे माई के मारत हैं, कहूँ यसन होय हमहू के मारे हमार 700 ऊँट वो छीन ले। अब यह डर के मारी उस 700 ऊँट के
इकट्ठा कहे 700 ऊँट और एक गठरी में बांध के मूड़े पे धई के चल पड़ा। और गठरी बना के जब मूड़े पे चला बहादुर तो ऊपर से चिल्होर आवत रही बाबूजी उड़द के, और बस चोचे में फंसाए गठरिये लेके उड़ गए। और जब गठरी लेके उड़ी चिल्होर, राजा के बिटिया एक छते पे सिंगार करत रही, ऊपर मुड़ी के बाल झाड़त रही। और जब बाल झाड़त रही तो भैल का मास्टर साहब खड़ी के लाइन में कहना है, अरे चोचवा से गठरी छुटाई गईली, अरे चोचवा से गठरी छुटाई गईली, दया के रानी के अखिया समाई गईली। अखिया में पड़ गईली हमरे किरकिरिया, और हारे डॉक्टर वैद बढ़ल राजा के फिकरिया। अरे दर्दिया के मारे घबराई गईली, अरे दर्दिया के मारे घबराई गईली, दया के रानी के अखिया समाई गईली। अब चिल्होर चोंच में गठरी दबाए चली जात है बाबूजी, और राजा के बिटिया छते पे सिंगार करत है, बार झाड़ा था मूड ऊपर है, और गठरी ओकरे चोंच से छुटी तो 700 ऊँटन का गठरी सीधा ओकरे आँखी में चली गई। अबे हर वीर सिंह ससुर दमाद तो वीर रहबे के हन, ओनहू से बड़ी वीर हमारे नजर में वो लड़की हो गई। 700 ऊँटन के गठरी ओकरे आँखी में घुस गयल है, और कहा था कि हमारे आँखी में किरकिरी पड़ गयल है। अब हर राजा मार होकर सुई दवाई करत हन, वह क्षेत्र कौन के राज का जितना डॉक्टर वैद हकीम रहन, ओझा वैद सब किरकिरी निकाल के हैरान हो गए, किरकिरी निकली नहीं। अब किरकिरी नहीं निकलते हर भैल का मास्टर खबर जब पाया सुना बुढ़िया का ललनवा, अरे हेरत ऊँट पहुंचा जाके राजा के समनवा। तो सर पे गम के बदरिया छाई गईली, अरे सर पे गम के बदरिया छाई गईली, दया के रानी के अखिया समाई गईली। बा भैया एहर जब बुढ़िया के बेटवा जवन ऊँट चरावत रहल, जब ओके खबर लगी कि रानी के आँखी में किरकिरी समाई गई बा, और दुनिया के जितना एहर का डॉक्टर वैद हकीम ओझा बाटन ये सब निकाल के थक गए, लेकिन किरकिरी निकल ना। तो राजा साहब डिग्गी पिटवाए देहन गांव में कि जे हमारे बिटिया के आँख ठीक कही दे, वहाँ लड़किया सब अपने बिटिया के शादी कही दे, और शादी कही दे वो अपन आधा राजपाट होके। अबे हर जब खबर बुढ़िया के बेटवा पाए है तो रास्ता सिधार ले है, जब सिधारे तो होत का है मास्टर, राजा से कहे किरकिरी हम निकारब, अरे दुखवा से बिटिया के तोहरे उबारब। तब बतिया समझ में आई गईली, अरे बतिया समझ में आई गईली, दया के रानी के अखिया समाई गईली। अरे
अब ऊँट चरावे वाला लड़का राजा के सामने पहुंचल है, हाथ जोड़ के खड़ा बा। कहा था दुहाई राजा की, दुहाई महाराज की। राजा साहब कहने रे भैया खाली दुहाइन करबे के बोलबो करबे कुछ। कहे देखा तोहरे बिटिया के आँखी में जोन किरकिरी बा का तो हम निकाल देब, लेकिन कहन लेकिन का कहे से बतावा कि हम ऊँट चरावे वाला लड़का अगर तोरे बिटिया के अगर आँखी से किरकिरी निकाल देबे तो तू अपने बात से मुकरबत ना। राजा कहन नहीं। वो लड़का राजा से त्रिबाचा बना लिया दोस्त। त्रिबाचा बना के वो लड़की के पास पहुंचा है। जब लड़की के पास पहुंचा है तो क्या होता है, अरे बोले लागल सुना ऊँट वाली बोलिया, और अखिया से निकले लागल ऊँटवन के टोलिया। अरे दुइनौ के सदिया रचाई गईली, तो दुइनौ के सदिया रचाई गईली, दया के रानी के अखिया समाई गईली। जब पहुंचा और रानी के लगे तो लगा काने में अंगूरी ढाल के बाबूजी ऊँटे वाली बोली बोले। और जैसे ऊँटे के बोली सुने न ऊँट सातव से ऊँट करे आँखी में से भर 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 बहरे निकलत हन। और लड़की के आँख सही होगी रानी के। अब राजा का करे मजबूर हो गए, वह लड़किया से शादी करे के पड़ा। शादी केहन दोनों हंसी खुशी अपने घरे गए। अब आप सब खुद समझ लिए है कि माँ सबसे वीर के आखिरी बंद में गुरु घराने के परिचय कहना है मास्टर साहब बाबा। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नीलाल पंधारी, कथन किया कवि फूल चंद कविता साचे में ढारी हो। बतावा कहाँ गईले बूढ़ऊ, दया दो अमिताभ का विजयी आज बना हो। अगर आप लोगन के बिरहा अच्छा लगी तो ये अपने छोट से लड़किया के प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दे है लोग, और कमेंट जरूर के है। कहे से कि कलाकार कमेंट अपना पढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।